Now we will start third application of dimensional formula. Derive the relationship between various physical quantity using dimension formula. We can derive the relation. आपने जूनियर क्लास के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले रीड किए थे. F इज इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्र, पार इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. और अब +1 के अंदर हम बहुत सारे आगे फार्मूलेस को हम स्टडी करते हैं, जैसे एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र अपॉन आर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच. नाउ अगर हमारे पास कोई भी फार्मूला गिवन है, इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है, लाइक अगर आपको गिवन है एफ इज इक्वल टू एम ए, इट मीन्स फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर और फोर्स डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पर. अगर आपको फॉर्मूला गिवन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्र, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी पर. सेम अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र अपॉन आर. अगर हम रिलेशन यूज़ करते हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्र. नाउ फोर्स डिपेंड करता है मास पर, फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, फोर्स डिपेंड करता है रेडियस पर. इस रिलेशन में फोर्स डिपेंड करता है मास पर, फोर्स डिपेंड करेगा रेडियस पर और फोर्स डिपेंड करेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर. नाउ किसी भी रिलेशन को अगर हम डिराइव करते हैं, एम वी स्क्र अपॉन आर, एम का पावर 1 है, वी का पावर 2 है, आर का पावर 1 है. इस रिलेशन में एफ इक्वल टू एम का पावर 1, आर का पावर 1, ओमेगा का पावर 2. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पावर वो डिपेंड करता है उसके डायमेंशन फार्मूलाज के ऊपर. अगर सपोज करो आपको बोला है एफ इज इक्वल टू एम ए, एक रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू एम ए कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, फोर्स डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पर. उस इक्वेशन के अंदर m का पावर 1 भी हो सकता है, m का पावर 2 भी हो सकता है, m का पावर 3 भी हो सकता है. नाउ एक्सीलरेशन अगर आप लेंगे तो एक्सीलरेशन का पावर 0 भी हो सकता है, एक्सीलरेशन का पावर 1 भी हो सकता है, एक्सीलरेशन का पावर -1 भी हो सकते हैं. तो अगर आपको रिलेशन अगर डिराइव करना है तो रिलेशन को डिराइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो रिलेशन को डिराइव करने के लिए आपको जब स्टार्टिंग हम करेंगे तो हम पावर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि पावर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा. पावर एक वेरिएबल टर्म है. तो देयरफॉर अगर हम स्टार्ट करेंगे किसी भी रिलेशन को डिराइव करने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की पावर को वेरिएबल लेना पड़ेगा. वेरिएबल का मतलब होता है हम m का पावर a लेंगे और जो एक्सीलरेशन आपको गिवन है उसका पावर जो है वो डिफरेंट होगा, उसका पावर हम b ले सकते हैं. इसी मेथड को हम यूज़ करते हैं. आपको क्वेश्चन गिवन है, डिराइव द रिलेशन फॉर द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच डिपेंड अपॉन मास m एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी. इस इक्वेशन के लिए फोर्स डिपेंड करता है मास पर, फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर. मास का पावर वेरिएबल होगा, आप उसे लिखेंगे उसका पावर a है. फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन पर, फोर्स डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पर, तो उसके पावर को हम लिखेंगे b. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन करें तो देयरफॉर f प्रोपोर्शनल टू वी कैन राइट m पावर a into a power b. Now we can use f is equal to here, f is equal to k m power a into a power b, where k is known. हम k को क्या बोलते हैं, हम k को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. k क्या है यहाँ पर, k आपके पास होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. जैसे इस इक्वेशन के अंदर आपके पास लिखा हुआ है e इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है e इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्र. अगर आपको लिखा हुआ है e इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र, ये कांस्टेंट है, 1/2 आपके पास कांस्टेंट है. अगर 1/2 कांस्टेंट है तो देयरफॉर ये आपके पास 1/2 जो है वो के इक्वल है. मीन्स अगर हम रिलेशन को डिराइव करेंगे तो रिलेशन हम डिराइव करेंगे दिस इज इक्वल टू e इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू वी पावर 2. तो देयरफॉर ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वैल्यू होगा 1/2. नाउ
इन द लास्ट इक्वेशन हमने लिखा था f इज इक्वल टू के m पावर a इंटू एसिलेशन पावर b. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. पुट डायमेंशन फार्मूलाज, पुट डायमेंशनल फार्मूलाज देयरफॉर. फोर्स का डायमेंशन f यहाँ पर फोर्स है. नाउ f इज फोर्स. दिस इज m1 L1 T माइनस 2. k कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डायमेंशन होता है m0 L0 T0. सो देयरफॉर नो नीड टू राइट द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट. दिस इज m पावर a. m इज मास, m1 पावर a. This is acceleration. A is acceleration here. Dimension formula of acceleration. This is L1 T minus 2 power B. Now we can write M1 L1 T minus 2. 1 into A. This is A. L power 1 into B into, we can write here minus 2 into B. This is minus 2B. Now we can write here m1 L1 T minus 2 m power A. This is L power B and this is T power minus 2B. Now इनको कंपेयर करना है. अब आपको कंपेयर करो यहाँ से. तो देयरफॉर ये m पावर 1 है, ये m पावर A है. तो देयरफॉर पावर्स इक्वल होगा. नाउ वी कैन राइट हियर दिस इज A इज इक्वल टू 1. नाउ L पावर B है, L पावर 1 है. तो देयरफॉर B इज इक्वल टू 1. इक्वेशन को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने 2 वेरिएबल्स को यूज़ किया था. 2 वेरिएबल्स A और B था. हमें A और B का वैल्यू फाइंड आउट करना था. A का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1, B का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1. तो देयरफॉर हम A और B की वैल्यू को अब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर पुट करेंगे. तो देन F इज इक्वल टू K. This is m power 1 into a power. Value of b is 1. So we can write here f is equal to k m into a. If k is equal to 1, अगर k का वैल्यू 1 के इक्वल है तो we get, हम क्या ऑब्टेन करते हैं? हम ऑब्टेन करते हैं f is equal to ma. This is the relation for the force between mass and acceleration. हमने फोर्स का रिलेशन फाइंड आउट किया मास और एक्सीलरेशन के टर्म में. तो वो रिलेशन आपके पास होगा F इज इक्वल टू m इंटू ए के इक्वल है. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन डिराइव द रिलेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स विच डिपेंड अपॉन मास m, वेलोसिटी v, रेडियस r. सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर. नाउ वी कैन राइट हियर फोर्स डिपेंड करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फर्स्ट मास का पावर 1 2 3 कुछ भी होगा तो वेरिएबल है. सो वी कैन राइट हियर ए. सेकेंड डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, तो वेलोसिटी v, उसका पावर होगा b. थर्ड डिपेंड करता है रेडियस r पर और उसका पावर हम लेंगे c. m का पावर अननोन है तो देयरफॉर हमने उसे a लिया. वेलोसिटी का पावर अननोन है, उसे हमने b लिया. रेडियस की पावर जो है वो अननोन है, दैट इज वी हैव टेकन c. कंबाइनिंग दीज 3 इक्वेशन, आप 3 इक्वेशंस को कंबाइन करो. f प्रोपोर्शनल टू m पावर a, v पावर b, r पावर c. f इज इक्वल टू k m पावर a, v पावर b, r पावर c. दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd, where k is a constant of proportionality and it is dimensionless. Now put dimension formulas. सभी के डायमेंशन फार्मूला को पुट करो. फोर्स का डायमेंशन, नाउ यू नो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज m1 L1 T minus 2. यस बच्चों, आपको सभी डायमेंशन फार्मूलाज को लर्न करना है. आप इनको 3-4 टाइम्स रिटर्न प्रैक्टिस किया करो. रिटर्न प्रैक्टिस करने पर ही आपको लर्न होंगे, अदरवाइज ये कि सारे मिक्सअप हो जाएंगे. k इज कांस्टेंट, k का कोई डायमेंशन नहीं है. m इज मास, वी कैन राइट हियर m1 पावर a. v इज वेलोसिटी L1 T minus 1 पावर b. r इज रेडियस, रेडियस इज लेंथ, रेडियस इज लेंथ. सो इट इज L power 1, दिस इज पावर c. नाउ वी कैन राइट हियर m1 L1 T minus 2.
this is equal to 1 multiplied by A. So this is m power A. 1 multiplied by B. Minus 1 multiplied by B. 1 multiplied by C. So this is m1 L1 t minus 2. This is equal to, now we can write here, this is m power A. Now L power B, L power C, बेस सेम है, लेंथ और लेंथ, पावर ऐड करेंगे, सो L इज इक्वल टू B प्लस C. ये टाइम t है तो t माइनस बी. m पावर 1 है, L पावर 1 है, t पावर माइनस 2 है, m पावर A है, L पावर B प्लस C है, t पावर माइनस B है. नाउ हम इसे कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर आप इसे कंपेयर करो, m पावर 1 है, m पावर A है, बेस सेम है, पावर्स इक्वल होगा तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 1. L पावर B प्लस C है, L पावर 1 है, बेस सेम है, पावर्स इक्वल होगा, B प्लस C इज इक्वल टू 1. T पावर माइनस B है, T पावर माइनस 2 है, बेस सेम है, पावर इक्वल होगा, माइनस B इज इक्वल टू माइनस 2. आप इसे सॉल्व करें, B इज इक्वल टू 2. आपने फाइंड आउट किया B का वैल्यू 2, A इज इक्वल टू 1, हमने A का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, B का वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करना है, 2 प्लस C इज इक्वल टू 1, सो C इज इक्वल टू, वी गेट C इज इक्वल टू माइनस 1. हमने 3 वेरिएबल्स A B C का वैल्यू फाइंड आउट करना है और इक्वेशन नंबर 3 में, जिसको हमने ये इक्वेशन नंबर 3 लिया हुआ है, इसमें हमें पुट करना है. दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड और दिस इज़ थर्ड. ये इक्वेशन नंबर आपके पास यहाँ पर 4th है, ये वाला. F इज इक्वल टू के एम पार A, V पार B, R पार C. आप इसे इक्वेशन नंबर 4th बोलें. A का वैल्यू फाइंड आउट किया, B का वैल्यू फाइंड आउट किया, R का वैल्यू C का वैल्यू फाइंड आउट किया. A का वैल्यू 1 है, C का वैल्यू माइनस 1 है, B का वैल्यू 2 है. नाउ पुट इन फर्स्ट, आप इसे फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन 4th इक्वेशन. तो देयरफॉर F इज इक्वल टू के एम पावर A इज इक्वल टू 1, V पावर B 2, R पावर C का वैल्यू होगा माइनस 1. सो हमने रिलेशन डिराइव किया, F इज इक्वल टू के एम पावर 1, V पावर 2 अपॉन C पावर माइनस 1 है. नाउ यू कैन राइट हियर, सॉरी, ये R पावर माइनस 1 है, R इज रेडियस, R पावर माइनस 1 है, सो यू कैन राइट हियर F is equal to K m V square upon R. So this is the desired relation between force, mass, velocity and radius. Now you can solve all the problems.